मुझे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम लोग ड्रॉप लें उसके बाद जेई की तैयारी करें कि क्लास 12th के साथ ही या फिर क्लास 11th में थे उसी समय से आपको जेई की प्रिपरेशन करनी थी। रीज़न इज़ दैट, जैसे आपको पता है कि जेई का जो कोर्स है ना वो 2 पार्ट में सेग्रीगेटेड है। एक उसमें कुछ पोर्शन अराउंड 20 to 25% जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और उसके बाद का जो पूरा पोर्शन है वो एनसीईआरटी से बाहर का आता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब है एनसीईआरटी में लिखा है मॉडुलस फंक्शन। सो ये मॉडुलस फंक्शन जो है एनसीईआरटी का लिखा हुआ पार्ट है बस। बट ये मॉडुलस फंक्शन को बेसिकली जब वो पूछता है जेई में तो वो कुछ अजीब टाइप से पूछेगा आपको कि ये लिख देगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस ऐसा का कुछ देगा, मॉड x ऐसा दे देगा। बट स्कूल के सिलेबस में जब आप जाओगे तो सेम क्वेश्चन वो कैसा देगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। ये ऐसे करके एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी का लेवल ये है, या फिर एनसीईआरटी ज़्यादा बढ़ा दे तो एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखोगे वो लिखेगा मॉड ऑफ x माइनस 1। इस लेवल से ऊपर तक का एनसीईआरटी ने कभी पूछा भी नहीं है। मतलब क्लास 11th में की बात कर रहा हूँ, और 12th में ज़्यादा हो गया तो इसमें मॉड x माइनस 2 x माइनस 3 ऐड कर देगा। इससे ऊपर का कोई क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी ने नहीं पूछा है। भले एनसीईआरटी का पेपर कितना भी टफ आ गया 12th का, और जनरली लोग बोलते हैं 12th का पेपर इस बार बहुत टफ आया था, तब भी इससे ऊपर का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसका ये सेंस है कि स्कूल का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ट्रबलसम चीज़ है। आप सोचोगे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ उसके बाद मैं क्वालिफाई करूँगा, तो जेई में तो आपको सिंगल अटेम्प्ट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप जो दोगे एग्ज़ाम तो आपके लिए तो सिर्फ मेंस बचता है। तो बेसिकली आपके साथ ये हो जाता है कि अगर जेई का पेपर देना है तो जनवरी में एक पेपर होता है और फिर अप्रैल में होगा, उसके बाद एडवांस का पेपर होगा। तो अभी आप सोच लीजिए कि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो 2026 का जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ कंबाइन पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये बात मैं बहुत स्पेशल बात बता रहा हूँ कि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, भले उनको लगता है कि ड्रॉप लिए हैं और उनकी फैमिली वाले को फील होता है कि मेरा बच्चा ड्रॉप ले लिया है, इस बार वो आईआईटी क्वालिफाई ही कर लेगा, बट वो इतना इजी नहीं है। जो भी बच्चे भले नीट के लिए हो या जेई के लिए हो, वो जब भी ड्रॉप लेते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि जैसे कि कोई भी उनके घर के लोग, उनके अड़ोसी पड़ोसी सभी ये पूछते रहते हैं कि आपका बच्चा ड्रॉप लिया है मतलब इस बार आईआईटी तो क्लियर हो ही जाएगा या फिर नीट क्वालिफाई कर ही लेगा। तो ये सब माइंडसेट सभी की तरफ से प्रेशर आने लग जाता है। पेरेंट्स का प्रेशर आता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे तू इस बार इतना टॉप तो देखो करना ही पड़ेगा। ये लॉट्स ऑफ थिंग्स एक साथ लग जाती हैं बच्चे के साथ में। तो ड्रॉप लेना मुझे तो नहीं लगता उतना ईजी है, बट जो बच्चे अभी ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए हमने 20 तारीख से 20 मई से हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उनके ड्रॉपर टू एडवांस एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली बच्चों को ये बताएंगे कि उन्हें कैसे एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और एडवांस कैसे क्वालिफाई करना है। सो आई होप मेरी जो गाइडेंस है आपको समझ में आई होगी, और इस बार नेक्स्ट 2026 का जो एडवांस का पेपर है आप भी क्वालिफाई करेंगे। क्या आप जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. आवाज नहीं आई। क्या आप जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. जोश नहीं है आपका। क्या आप जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।